Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sir Rehan and you are watching my YouTube channel, The Experts Academy Official. Guys, today I am here with a new video and our today's topic is present indefinite tense. It's very basic tense in the series of tenses and inshallah we'll thoroughly understand how can we solve the issues relating to this tense. कि आज का जी हमारा जो टॉपिक है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इससे रिलेटेड इससे मुतल्लिक़ जो इश्यूज़ हैं जो यूजुअली स्टूडेंट्स को जो हैं वो दरपेश होते हैं उनको कैसे हल किया जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले वो व्यूअर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं वो पहले मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट और शेयर करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो उन तक पहुंच सके। तो आगाज़ करते हैं, आओ मेरे नाल। और आज के टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। व्हाट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? अ टेंस दैट टेल्स अस दैट एन इवेंट और एक्शन इज़ बीइंग डन एट प्रेजेंट बट इट हैज़न्ट अ फिक्स टाइम फॉर इट्स कंप्लीशन। कि एक ऐसा टेंस जो हमें बताता है कि मौजूदा वक्त में एक काम जो है वो किया जा रहा है और लेकिन उसकी तकमील का कोई ख़ास वक्त जो है वो मुकर्रर नहीं है। जैसे एग्ज़ाम्पल हम देखें कि वो खाना खाता है, इसमें आप गौर कीजिए और ये पहले भी मैं आपको ये बता चुका हूँ कि हर जो है टेंस में तीन चीज़ें जो हैं वो बुनियादी होती हैं। एक होता है जी उसका सब्जेक्ट, एक होता है उसका वर्ब और एक होता है ऑब्जेक्ट। लेकिन उससे पहले एक और भी जो है इसमें चीज़ है कि हर टेंस के दो हिस्से होते हैं। एक को जो है वो हम कहते हैं सब्जेक्ट और एक को कहते हैं प्रेडिकेट जी, सब्जेक्ट और दूसरा हिस्सा होता है सब्जेक्ट जो है उसको हम कहते हैं नेमिंग थिंग्स, कि वी यूजुअली गिव नेम टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग, कि हम हर शख्स, चीज़ या जगह को कोई ना कोई नाम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट। एंड वी यूजुअली से समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट, दैट इज़ कॉल्ड इट्स प्रेडिकेट। अगर हम मिसाल में समझें तो वो ऐसे होगा, ही ईट्स फूड। ओके, इसमें ही जो है ये जो है वो जी सब्जेक्ट है और ईट्स फूड इसका प्रेडिकेट है, ये इसका प्रेडिकेट है। तो ये इसके दो हिस्से हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि यहाँ पे उसके तीन जो है चीज़ें आपने इसमें एक सेंटेंस में बुनियादी चीज़ें तीन हैं जो आपको याद रखना है। वो है जी उसका सब्जेक्ट, एक है उसका वर्ब और एक है उसका ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसका स्ट्रक्चर जो है वो आप लोगों ने SVO इस तरह से उसको याद रखना है, यानी S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, V स्टैंड्स फॉर वर्ब एंड O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट। कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और आपने उसको इसी तरतीब से जो है वो वहाँ पे प्लेस करना है। अगर हम उर्दू में देखें तो सबसे पहले जो है वो सब्जेक्ट आ रहा है, देन जो है वो उसका ऑब्जेक्ट है और फिर उसका जो है लास्ट में वर्ब है। लेकिन इंग्लिश में जो है ये तरतीब कुछ इस तरह से होगी कि पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट है। तो इसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, ही ईट्स फूड, कि वो खाना खाता है। तो ये इस तरह से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन गया। यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि फॉर्म के साथ फर्स्ट फॉर्म जो है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो इसमें इस्तेमाल होती है। और फर्स्ट फॉर्म के साथ यूजुअली ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात जो है वो हम एस प्लेस करते हैं और बाज़ औक़ात ES प्लेस करते हैं, लेकिन कुछ फॉर्म्स ऐसी होती हैं कि जिसके साथ जो है वो IES भी जो है वो प्लेस किया जाता है। तो इसके लिए भी एक छोटा सा जो है वो फार्मूला है कि कहाँ हमने S लगाना है, कहाँ ES लगाना है और कहाँ IES लगाना है। तो वो भी आपने आज समझना है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि अगर कोई भी वर्ड जो है वो एंड होता है O पर या वो एंड होता है CH पर या वो एंड होता है X पर, तो उसके साथ जो है वो हम लगाएंगे ES। और अगर इनके अलावा कोई वर्ड है तो उसके आखिर में जो है हम S लगाएंगे। इसी तरह से अगर कोई वर्ड जो है वो L पर ख़त्म हो रहा है तो उसको जो है वो हम उसके आगे IES लगाते हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि इसकी एग्जांपल में हम देखेंगे कि जैसे है गो,
तो इसको जब हम गोज़ बनाएंगे तो इसके आखिर में हम ES का इजाफा कर देंगे। इसी तरह से कैच, जब इसको हमने जो है वो कैचेस करना है तो इसके आगे जो है हम लगाएंगे ES। ठीक हो गया जी। इसी तरह से अगर हम जो है वो देखते हैं, एक वर्ड है फ्लाई, इसको जब फ्लाइज बनाना है तो हम इसके आगे IES का इजाफा करते हैं। तो ये वो एग्जांपल्स हैं कि जिनकी मदद से हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ हमने S लगाना है, ES लगाना है या IES जो है वो प्लेस करना है। तो इन एग्जांपल की मदद से हमें ये आसान हो जाएगा इस मसले को हल करना कि किस तरह से जो है वो फॉर्म के साथ SES या IES जो है वो लगाया जाता है। अब हम आगे इसकी जो है वो समझते हैं कि नेगेटिव, ये थे अफर्मेटिव सेंटेंस, इसे कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि मस्बत जुमले, उर्दू में इसे मस्बत जुमले जो है वो कहा जाता है। फिर अब हम बात करेंगे कि इसको अगर नेगेटिव कि इसके नेगेटिव सेंटेंसेस यानी जो है मनफी जुमले और इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमले जो है वो कैसे बनाए जाते हैं। उसके लिए हम ये जो सेंटेंस है इसको देखते हैं कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है यानी मस्बत जुमला है। तो इसको जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हम लिखेंगे ही डज नॉट ईट फूड। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें दो चीज़ें जो है वो इस्तेमाल होती हैं। एक और एग्जांपल देखें तो देन हमें पता चल जाएगा कि वो दूसरी चीज़ जो है वो क्या है। दे रन फास्ट, इसको जब हम नेगेटिव करते हैं तो हम लिखते हैं दे डू नॉट रन फास्ट। जी, अब इन दोनों सेंटेंसेस का अगर हम फ़र्क देखें तो इनमें यहाँ जो है ही डज़ नॉट ईट फूड यानी कि ये वाला सेंटेंस को जब नेगेटिव किया तो नेगेटिव में हमने ये देखा कि हमने यहाँ पे डज़ नॉट लगाया। क्यों? इसका मतलब ये भी निकलता है कि फॉर्म के साथ जब S या ES का इजाफा कर दिया जाए तो उसको नेगेटिव बनाने के लिए जो है वो डज़ नॉट का इजाफा करना है। और एक उसमें चेंज और आ जाती है कि उसका S या ES जो है वो रिमूव कर दिया जाता है, उसे ख़त्म कर दिया जाता है, तो वो सेंटेंस जो है नेगेटिव बन जाता है। जैसे हमने इसमें किया ही ईट्स फूड था, जब इसको नेगेटिव किया तो ही डज़ नॉट ईट फूड। इसी तरह से दूसरा जुमला जो है उसमें देखते हैं उसको देखते हैं दे रन फास्ट, वो तेज़ दौड़ते हैं, ये एक सेंटेंस है। तो जब इसको हमने नेगेटिव बनाना है तो इसमें हमने क्या यूज़ किया, दे डू नॉट रन फास्ट, यानी यहाँ हमने जो है वो डू नॉट का जो है वो इस्तेमाल किया है, दे डू नॉट रन फास्ट। तो इस तरह से गाइस हमें ये पता चला कि इस सेंटेंसेस में यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम नेगेटिव बनाने के लिए दो चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, डज नॉट और डू नॉट। ठीक है जी। अब हम इससे आगे चलते हैं कि अगर इन सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव बनाना हो तो फिर हम क्या करते हैं, तो उसको हम आगे मजीद एग्जांपल, ही ईट्स फूड, जैसे हमने इसको नेगेटिव बनाया था कि ही डज नॉट ईट फूड, हमने लिखा ही डज नॉट ईट फूड। ओके, जब इसको नेगेटिव बनाना है तो ये डज जो हमने लिखा इसको हम सब्जेक्ट की तौर पे यहाँ पे ले जाएंगे, डज ही ईट फूड, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन बनाना है। इस स्टॉप को फुल स्टॉप और साइन ऑफ इंट्रोगेशन को जो है वो हम पंक्चुएशन कहते हैं, और इंशाल्लाह किसी और वीडियो में हम जो है पंक्चुएशन के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि कहाँ पे फुल स्टॉप आता है, कहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन आता है, और इस टाइप की जितनी चीज़ें हैं उसको हम इंशाल्लाह किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, डज ही ईट फूड। इसी तरह से एक और सेंटेंस था, दे रन फास्ट, तो जब हमने उसको नेगेटिव बनाना है उसमें हमने लिखा था दे डू नॉट रन फास्ट। इसी तरह से जैसे यहाँ हमने डज को जो है सब्जेक्ट बना लिया, इसी तरह से यहाँ हम डू को जो है वो सब्जेक्ट बना लेंगे, डू दे रन फास्ट, और उसी तरह से लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन जो है वो आ जाएगा। तो ये जो है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो है बनाने का जो है वो तरीकाकार है कि किस तरह से हम जो है वो डू नॉट और डज नॉट का इसमें इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अच्छी तरह से समझा कि इसमें नेगेटिव कैसे करते हैं, और जो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। अपने कमेंट में मुझे ज़रूर जो है बताइएगा
कि कहाँ आपको जो है अब मज़ीद जो है वो प्रॉब्लम जो है वो आ रही है, ताकि उसको मज़ीद अच्छे तरीके से आपके लिए जो है वो हल कर दिया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़। Audio Jungle.